आम पर्यटकों को सुरक्षित करने के लिए भी जम्मू कश्मीर में इस वक्त काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन स्थलों के लिए सुरक्षा की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक ये कहा गया है कि जिस जगह भी सुरक्षा हो, पर्यटक सिर्फ वहीं जाएं। जहां सुरक्षा नहीं, वहां पर्यटकों को जाने नहीं दिया जाएगा। कम से कम 5 पुलिसकर्मी मौजूद रहने वाले पर्यटक स्थल ही पर्यटकों को जाने दिया जाएगा। टूरिस्ट के नए इलाकों में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, क्योंकि पहलगाम की बैसरन घाटी में जब आतंकवादियों ने हमला किया था तो वहां सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं थे। वो इलाका ऐसा था जो सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं रहते हैं और इसी का फायदा उठाकर आतंकवादियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया था। देवेंद्र, अभी समझा जा सकता है कि हर लेवल पर हमारी तैयारी है, एक भी मासूम जान ना जाए, इसके लिए भी मुकम्मल इंतजाम जम्मू कश्मीर में किए जा रहे हैं। जी हाँ प्राची, बिल्कुल। जैसे पहले पहलगाम मामले को समझ लें कि उसमें जैसे बहुत सारी तारीखों को लेकर चर्चा की जा रही है कि कब खोला गया, कब बंद था। असल में वो कोई चेकपोस्ट जैसी चीज़ तो होती नहीं। कश्मीर का हर इलाका ही लगभग खूबसूरत है, वहाँ पर माहौल बहुत अच्छा हो गया था। टूरिस्ट पे आमतौर पे कोई आतंकी घटना होती नहीं थी। तो उस कंडीशन में जो स्थानीय खच्चर वाले, घोड़े वाले जो लोग हैं, जो पर्यटकों को लेके जाते हैं या पैदल ट्रैकिंग करते हुए लोग, वो अलग अलग वेन्यूज़ पे चले जाते हैं। जैसे कि पहलगाम की जो फेमस वेन्यूज़ है उनसे अलग, जैसा कि ये बैसरन घाटी था, और वहाँ पे वो लोग जाना शुरू कर दिए थे। तो इस तरह की जो भी जगह है जो कि पहले से सुरक्षा कर्मियों के घेरे में नहीं है, वहाँ पर पर्यटकों को नहीं जाने दिया जाए। यह स्थानीय प्रशासन को निर्देश दे दिया गया है। और हर पर्यटक स्थल पर जहाँ पर्यटक जा रहे हों, वहाँ कम से कम अगर 5 पुलिसकर्मी, 5 सुरक्षाकर्मी मौजूद हों, तभी उस जगह पे लोगों को वहाँ जाने दिया जाए। तो ये एक बड़ी तब्दीली इस लिहाज से आई है क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट चुन रहे हैं, क्योंकि वो फौज से नहीं लड़ सकते, सुरक्षाकर्मियों से आतंकवादी नहीं लड़ सकते, कायर हो चुके हैं। तब ऐसी कंडीशन में वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट टारगेट चुन रहे हैं। उन सॉफ्ट टारगेट ना बने, इस लिहाज से अब हर पर्यटन स्थल सुरक्षा घेरे में ही होगा और उसी जगह पे जाने की इजाजत होगी। बिल्कुल, आतंकवादियों को वो मौका नहीं दिया जाएगा जिसमें वो कायराना करतूत को अंजाम दे पाए। सेना से लड़ नहीं सकते, मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, तो ये मौका अब उनके पास नहीं होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर पहुंच गए हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी। पहलगाम के घायलों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। तो राहुल गांधी श्रीनगर पहुंच गए हैं। कल ही सर्वदलीय बैठक सरकार की तरफ से बुलाई गई थी, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए थे और सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, सरकार की आगे की रणनीति क्या है। और इस बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे हैं। पहलगाम में जो घायल हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है, उनसे राहुल गांधी मुलाकात कर सकते हैं। तो जबरदस्त एक्शन आप कह सकते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, उपराज्यपाल लगातार हाई लेवल जो बैठक है वो कर रहे हैं। सेना ने मोर्चा संभाल रखा है, आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें नेस्ता नाबूद किया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 2 आतंकियों के घर को बम से उड़ा दिया गया है। तो इस बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी भी श्रीनगर पहुंच गए हैं और पहलगाम के जो घायल हैं उनसे मुलाकात वो कर सकते हैं। तो पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ, आतंकियों ने 26 लोगों की जान ले ली, उसे लेकर जो बड़ी आशंका जताई जा रही है वो ये कि पाकिस्तानी आतंकियों को लोकल सपोर्ट भी मिला है। इसे लेकर सुरक्षा बलों ने पहलगाम और बांदीपुरा में 2000 से ज्यादा कश्मीरी लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें पहलगाम के 250 लोग शामिल हैं। उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि किसने मदद पहुंचाई। सुरक्षा बलों के जवान उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि कौन कौन आतंकियों का मददगार है। ऐसे वक्त में जब कश्मीर की घाटी शांत हो रही थी, ऐसे वक्त में जब बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर पूरी दुनिया में जा रही थी, वो कौन लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों की मदद की, जिन्होंने पहलगाम की बैसरन घाटी के बारे में सटीक जानकारी आतंकवादियों तक पहुंचाई, रेकी में मदद की, आतंकवादी कैसे छिप सकते हैं, कैसे निशाना बना सकते हैं, ये सब कुछ आतंकवादियों तक जानकारी पहुंचाई गई। तो इसको लेकर लगातार अब सेना अपना ऑपरेशन चला रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर एक और है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस समय जबरदस्त टेंशन है। बौखलाए पाकिस्तान ने एलओसी पर कुछ जगह पर फायरिंग भी की है। बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के इस हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। वहीं क्रॉस फायरिंग में अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन सरहद पर इंडियन आर्मी के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इस बार पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करेगा, कोई भी कायराना करतूत करेगा तो वो बचकर नहीं निकल पाएगा। फिलहाल पाकिस्तान खिसियाया हुआ है, पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि भारत क्या एक्शन लेगा इस बात की खबर पाकिस्तान को नहीं है। इसीलिए वो छोटी मोटी हरकतें करके अपनी बौखलाहट को उजागर कर रहा है। एलओसी पर फायरिंग की जानकारी मिली है।
पहले ही पाकिस्तान ये कह चुका है कि पानी भारत ने अगर बंद कर दिया है तो हमारे लिए वॉर जैसी स्थिति है, लेकिन इस वॉर में टिकने का मादा पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान की जो अपनी माली हालत है वो इतनी खराब है कि भारत के सामने वो 2 दिन खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान के पास क्या बचा है कि वो छोटी मोटी फायरिंग करके अपनी बौखलाहट को दिखाने की कोशिश करेगा, और यही पाकिस्तान कर रहा है। लाइन ऑफ एक्शन पर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। इस बार पाकिस्तान की एक भी चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।